A very good evening to all of you my dear friends. सबु पिला माने फटाफट जॉइन करिवे. जॉइन करि सरला परे मते रिप्लाई देबे. आमे स्टार्ट करिबा आजिर क्लास. वेरी गुड इवनिंग. सर केमती अछंती? सर बहुत भलो अछंती. तुमे केमती अछ को? सर आमे भी बहुत शानदार झकास एंड बिंदास. सर आमे भी बहुत शानदार बिंदास एंड झकास रे अछु. आपण आज कहतु कौन आमको पढ़ेबे? वेरी गुड. मु आज तुम मानक पढ़ेबी मटेरियल जहाँ आम पढ़ुले ताहार फोर्थ क्लास मु तुम सहित डिस्कसन करी. हालांकि मोर गोटे छोट मिस्टेक पाई करा जाइथिबा लास्ट 1.5 घंटार परिश्रम विफल हो गला. किछि पिला जो माने लाइव क्लास थिले से माने ठीक ठाक क्लास करले, किंतु कौन हैला तमे बुझीबो जेते बेले क्लासटा सरी जीवो मु तुमको कहबी. राइट? यस. तो एबे सबु पिला माने लिखिबे आज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ. वेरी गुड इवनिंग. व्हाई आर यू सो लेट? सॉरी सर आउ लेट हबनी. ओके. सबु पिला माने लिखिबे एहार फुल फॉर्म होउची इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. एहार फुल फॉर्म होउची इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सबु पिला माने लिखिबे नोट्स आगे लिखिबे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल. टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू टोटल एक्विजिशन कॉस्ट प्लस टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑफ कैरिंग कॉस्ट. टोटल ऑफ कैरिंग कॉस्ट. तापर लिखिबे एक्विजिशन कॉस्ट इज इक्वल टू एक्विजिशन कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट पर क्वांटिटी. एहार माने होची अमाउंट पेबल टू वेंडर यानी तुमर सप्लायर जहाँ तुम्हें वेंडर को पेमेंट करुच. सबु पिला माने नोट लिखि सार. तापर आमे आगु को बुझीबा गोटे गोटे. तापर लिखिबे ऑर्डरिंग कॉस्ट. कौन लिखिबे? ऑर्डरिंग कॉस्ट. लिखिबे द कॉस्ट ऑफ placing an order. The cost of placing an order for purchasing of material. For purchasing of material is known as ordering cost. Is known as ordering cost. तापर लिखिबे इट इनक्लूड्स. एथिरे कौन कौन आसीबे? लिखिबे इट इनक्लूड्स. लिखिबे कॉस्ट ऑफ स्टाफ इन परचेज डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट inspection department, purchase department, inspection department and payment department. very good evening. तुम्हें एते जल्दी कहीं आसिल? क्लास छुट्टी होला बेलू आसिल? ओके. फटाफट चुपचाप नोट लिख. 1 पेज छाड़ी देकी तापर कंटिन्यू कर. सबू आमे गोटे गोटे बुझीबा. फटाफट आगे नोट लिख. 2 रे लिखिबे 2 रे लिखिबे कॉस्ट ऑफ
postage, telephone and stationery. These are the part of ordering cost. चुपचाप लिखिबे थर्ड पॉइंट रे क्यारिंग कॉस्ट। क्यारिंग कॉस्ट रे लिखिबे ए पर्यंत किछि बुझाइनी, खाली नोट्स लिखा जाउची। मु जानी छी किछि पिला माने लेट रे आसुचंती। लिखिबे द कॉस्ट इनकर्ड, द कॉस्ट incurred for holding of material, the cost incurred for holding of material in store is called as carrying cost, is called as carrying cost। एहार अर्थ होउची जेते बेले आमे स्टोर रे मटेरियल को हैंडल करूचे, इट इनक्लूड्स एथिरे कौन कौन आसीबे लिखिबे। एक रे एथिरे आसीबे वेयर हाउस रेंट, ब्रैकेट रे स्टोर रेंट। दुई रे लिखिबे कॉस्ट ऑफ बीन्स and racks, cost of beans and racks। तीन रे लिखिबे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, नेक्स्ट लिखिबे कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज स्लैश देके लिखिबे वेस्टेज स्लैश देके लिखिबे ऑब्सोलेंस स्लैश देके लिखिबे ऑब्सोलेंस। तापर लिखिबे नेक्स्ट पॉइंट लिखिबे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन handling of material, amount of interest payable on handling of material। नेक्स्ट पॉइंट रे लिखिबे अदर क्लरिकल कॉस्ट, जहा अदर क्लरिकल कॉस्ट आसुची सी सबुतक कौथिरे रही जिवे क्यारिंग कॉस्ट रे रही जिवे, क्यारिंग कॉस्ट पे रही जिवे। आउ गोटे खाली ऐड कर दियो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द मटेरियल टू अवॉइड डेटोरिएशन। ये सबु गुड़िक कौथिरे पलि आसबे ना क्यारिंग कॉस्ट रो पार्ट हो जिवे। कहार पार्ट हो जिवे? क्यारिंग कॉस्ट रो पार्ट हो जिवे। लिखिबे तापरे ए पर्यंत समस्ते लिखि सारिथिला परे रिप्लाई देबे, तापरे लिखिबे लिखिबे EOQ means the quantity of material to be ordered at a time, the quantity of material to be ordered at a time to minimize the ordering cost and carrying cost
along with to get the benefit of along with to get the benefit of trade discount to get the benefit of trade discount and cost incurred on and cost incurred on bulk transportation is called as इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हालांकि ये जो लाइन मु लिखिली आपको अंडरलाइन करदेवे इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ए पर्यंत समस्ते लिखि सारी रिप्लाई देबे सो दैट आमे आगो को बढ़िया लिखिबे डन डन लिखिबे assumption in the calculation of EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेशन बेले आमको जनरली कौन कौन आजम्पशन नबा को पड़ी था लिखिबे पॉइंट नंबर 1 लिखिबे द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड स्लैश देकी लिखिबे ईयर ड्यूरिंग द पीरियड स्लैश देकी लिखिबे ईयर शुड बी नोन शुड बी सर्टन लेख दैट इज टोटल क्वांटिटी consumed is totally known चुपचाप मु जो लिखुची सेट लेख जदि पछरु किछि छाड़ी देइछ बुझेला बेले नोट कर दबो ओके सर तापर लिखिबे देयर इज ए डायनामिक सिचुएशन or condition लेख stable in the market so that any quantity at any time can be order when it is necessary as and when it necessary lekho as and when it is necessary जेते बेले आवश्यक है आमे सेते बेले पाई परिबा कंडीशन नंबर 3 रे लिखिबे price of the item remain constant remain stable or constant ए पर्यंत सबु पिला लिखि सारी थिले मते फटाफट रिप्लाई देबे ए पर्यंत सबु पिला माने लिखि सारी थिले मते रिप्लाई देबे मु करिछि सेमानकु अपेक्षा तापर लिखिबे फॉर्मूला रे लिखिबे EOQ इज इक्वल टू 2CO डिवाइडेड बाय I होल रो रूट ओवर लिखिबे where
C is equal to annual consumption of material बेले बेले फॉर्मूला रे देखिए 2AO बाई आई देथिबो और 2AO बाई सी देथिबो तो आमे ए फॉर्मूला नहीं कि पढ़िबा जा बही रे ए फॉर्मूला देइछि ताकू मध्य मु लिखै देबी डोंट वरी आर रूट ओवर थिबो बा टू द पावर हाफ थिबो O is equal to cost of placing and receiving cost of placing and receiving of material at one order. I is equal to carrying cost of inventory. I is equal to carrying cost of inventory. लिखिबे per annum carrying cost of inventory per annum तापर लिखिबे that is interest payments including all VC means variable cost introduction chapter रे पढ़ा जाइतला all variable cost of storing 1 unit per year 1 unit per year ए पर्यंत लिखि सारी सबु पिला माने रिप्लाई देबे किछि स्पेस छाड़िबे किछि स्पेस माने दी चार लाइन लिखिबा पई किछि स्पेस छाड़ी देबे दी चार लाइन लिखिबा पई किछि स्पेस छाड़ी देबे तापरे मु तुमको जहा लिखौछि सबु पिला माने चुपचाप लिखिबे आमे बुझिबा गोटे गोटे कांसेप्ट बुझिबा डोंट वरी ठीक अछि सर आमे दी चार लाइन पई जागा छाड़ देलु आपनकर कहिबा अनुसार लिखिबे ग्राफ EOQ रो ग्राफ एग्जाम रे बेले बेले पढुची EOQ रो ग्राफ रे जानिचो हमर दीटा एक्सिस थाए गुटी होची x एक्सिस आउ गुटी होची y एक्सिस सर आमे जानिचो आपण एथर चुपचाप करंतु वेरी गुड लिखिबे x एक्सिस रे लिखिबे नंबर ऑफ यूनिट्स पर ऑर्डर जदि मु थरे ऑर्डर दिए जेतिकी टंका बियर करे y एक्सिस रे लिखिबे कॉस्ट y एक्सिस रे लिखिबे कॉस्ट सबु पिला माने जानिचंती एटा होची 0 एटा होची 0 सर आमे भी एमती गार काटिबु यस मु जेमती गार काटुची सबु पिला माने सेमती गार काटिबे तापरे आमे बुझिबा सर आमर गार बंका होची किछि असुविधा नाही गार बंका हेले भी चलिबो
এটা লাগিবা দরকার। ওকে ওকে স্যার। ओके तो लिखिबे एई क्वांटिटी को कहा जाए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। एटा को कहा जाए कैरिंग कॉस्ट। एटा को कहा जाए ऑर्डरिंग कॉस्ट। बुझीबा आर माने मु तुमको बुझेबी, डोंट वरी। एटा को कहा जाए टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग। ए पर्यंत लिखि सारी सबू पिला माने रिप्लाई देबे। हालांकि डायग्राम हमर सबू ठीक है। यही जगह टिके एपट सेपट होइछि, पिला माने मैनेज करिवे बोली मोर विश्वास। पिला कहले सर आमे मैनेज करि परिबु नाही। ओके सारंग संगे पिला माने करिले बाद सार सेउटू आउथरे करिबा पई कले चेष्टा। एबे तो सारंग संगे मानिबो। यस सर एबे सर आमे आपन कथा मानिबो। ओके डायग्राम सरिला परे सबु पिला माने एथर मते कहिबे आमे बुझीबा। ओके ओके जो मानकर लेखा सरिला से माने बुझीबे। हालांकि सबु पिला माने बुझीबे कारण लेखिबा पई आउ कोनोसी चांस दिया जिवो नाही। आमे पढिबा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एहर माने कोन? इकोनॉमिक माने कोन? क्वांटिटी माने यूनिट, ऑर्डर माने जेत्ती की ऑर्डर आमे कोन करिबा प्लेस करिबा। क्वांटिटी माने यूनिट, ऑर्डर माने जेत्ती की क्वांटिटी आमे डिसाइड करिचे परचेस करिबा पई सप्लायर पाखको ऑर्डर दबा। इकोनॉमिक माने कोन? इकोनॉमिक रो माने सर होउची, इकोनॉमिक रो माने सर होउची आमर खर्च को कम करिवा, टोटल एक्सपेंडिचर को कम करिवा। सबु पिला माने आगे बुझिबे, सबु पिला माने आगे बुझिबे। जनरली कौन थाए रफली जदि आमे कहिबा आमर तीनटा डिपार्टमेंट थाए। गोटे थाए परचेस डिपार्टमेंट, आउ गोटे थाए स्टोर डिपार्टमेंट, आउ गोटे थाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रे कौन हुए सबु पिला माने बुझिबे। एठी प्रोडक्शन हुए, जिनस गुडी को कौन करा जाए? मैन्युफैक्चर करा जाए बा प्रोडक्शन करा जाए बा तैयारी करा जाए। स्टोर डिपार्टमेंट रे कौन हुए? मेटेरियल गुडी को स्टोर करा जाए, मेटेरियल गुडी को कौन करा जाए? स्टोर करा जाए। परचेस डिपार्टमेंट रे कौन हुए ना मटेरियल परचेस करा जाए। तो आमे लास्ट क्लास रे पढ़ी थिले लेबुल सेटिंग। से लेबुल सेटिंग रे जहा जहा पढ़ी थिले सी स्टोर डिपार्टमेंट रे डिसाइड करा जाय थाए जे मिनिमम केते लेबुल रहिबो, मैक्सिमम लेबुल केते रहिबो, रीऑर्डरिंग लेबुल केते रहिबो, हमर डेंजर लेबुल केते रहिबो, आउ एवरेज स्टॉक लेबुल ए मिनिमम मैक्सिमम रो अधा हेकी रहिबो। ए कथा आमे लास्ट क्लास रे पढ़ी थिले। रीऑर्डरिंग लेबुल रो काम होउची जेते बेले एई लेबुल जदी एटा रीऑर्डरिंग लेबुल होई थाए, जेते बेले कोनोसी स्टॉक रो क्वांटिटी एई जगह रे आसे की पहुंची गला, संगे संगे स्टोर डिपार्टमेंट कोन करिवो ना परचेस डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन सेंड करिवो जे ए मटेरियल रो कोन हेलानी, सरी गलानी, आपण यथा शीघ्र कोन करो ऑर्डर करो। तो इमिडिएटली परचेस डिपार्टमेंट कोन करिवो ना वेंडर सिलेक्ट करिवो, आगे टेंडर इश्यू करिवो। टेंडर इश्यू कला परे टेंडर कोटेशन दबो, कोटेशन देला परे जो सप्लायर माने थिबे से माने टेंडर एक्सेप्ट करिवे बा रिक्विजिशन देबे, टेंडर पई अप्लाई करिवे। तापरे परचेस डिपार्टमेंट कोन करिवो जी L1 सेलर हबो, L1 वेंडर हबो, L1 सप्लायर हबो। L1 कहले जी हमकु कम प्राइस रे मटेरियल दबो। फॉर एन एग्जांपल मने कर पर्टिकुलर मटेरियल रो आमे डिसाइड करिजे
आमको एक्स मटेरियल किनिबा पई अछि आमे जेतेबेले नोटिस देदेले टेंडर पाई सप्लायर ए सप्लायर बी सप्लायर सी देले टेंडर पाई अप्लाई कले ए कहूँ मु 10 टंकार सप्लाई करी बी कहूँ मु 11 टंकार सप्लाई करी सी कहूँ मु 9 टंका 50 पैसा सप्लाई करी तो आमे क्या परचेज ऑर्डर दबा ना सर आमे सी को परचेज ऑर्डर दबा कहीं ना सी हियर हूँ L1 लोयर बिडर बोली ताकू कुआ जाए तेणुक आमे सी को ऑर्डर दबा प्रश्न आसूची आमे केते क्वांटिटी ऑर्डर दबा केते क्वांटिटी ऑर्डर दबा क्वांटिटी टू बी ऑर्डर केते क्वांटिटी आमे ऑर्डर दबा जहा द्वारा आमर कौन होबो ना टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आमर कम होबो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आमर कौन होबो ना कम हो बा मिनिमम आमे कहि परिबा आमर मिनिमम हो सबु पिला माने एबे बुझिबे सबु पिला माने आमे एबे बुझिबे ये टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल जहा ऊपर तुमको नोट्स लिखा गला एथिरे तीनटा कंपोनेंट अछि प्रथम कंपोनेंट होची एक्विजिशन कॉस्ट प्रथम कंपोनेंट होची एक्विजिशन कॉस्ट आउ कोन रहउची ना ऑर्डरिंग कॉस्ट आउ कोन रहउची ना कैरिंग कॉस्ट ये तीनटा कॉस्ट जते बेले मिसी जीवो आमे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल पाइबा टोटल कॉस्ट ऑफ कौन पाइबा ना मटेरियल पाइबा प्रश्न आसुची एक्विजिशन कॉस्ट काहा को आमे कहिबा एक्विजिशन कॉस्ट माने मटेरियल को किनिबा पई आमे वेंडर को जेते के प्राइस करूचे प्राइस पे करूचे ताकू आमे एक्विजिशन कॉस्ट कहिबा मु 10टा क्वांटिटी ऑर्डर करूची गोटे यूनिट रो प्राइस होची 5 टंका यानी मोर एक्विजिशन कॉस्ट हे गला 10 into 5 is equal to 50 rupees that is मु जेति की क्वांटिटी ऑर्डर करूची इनटू सेति की क्वांटिटी रो रेट पर क्वांटिटी बा रेट पर यूनिट केते ताकू आमे कोन कहिबा ना एक्विजिशन कॉस्ट बोली कहिबा एथिरे हमर किछि जायस नाही बहुत सिंपल सेकंड थिंग होची ऑर्डरिंग कॉस्ट माने कोन ऑर्डरिंग कॉस्ट माने होची आमे टेंडर दबा टेंडर जी L1 हैला ताकू सिलेक्ट करिबा जोटी मटेरियल जो भेंडर पाखरु आमे मटेरियल किनिबा आम लोक जीवे ताकू वेरीफाई करिबा पई इंस्पेक्शन करिबा पई आमर जहा क्वालिटी स्टैंडर्ड अछि आमर डिपार्टमेंट रो जहा क्वालिटी स्टैंडर्ड अछि बा आमे जो क्वालिटी प्रोडक्ट करूचे सेति पई क्वालिटी मटेरियल दरकार एवं सेही क्वालिटी ऑफ मटेरियल को सी सप्लाई करि परिबना नाही बा सिलेक्ट करा जाइतिबा भेंडर सप्लाई करि परिबना नाही आडे प्राइस कमे देला देखला बेलको डुप्लीकेट माल दउथिबो प्राइस कमे देला डुप्लीकेट माल दउथिबो ताहले हमें से भेंडर को चूज करिबानी सेथि पई हमर कोन अछि ना गोटे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट अछि एमाने जिबे मटेरियल को कोन करिया पई इंस्पेक्ट करिबा पई हमर डिसाइड करा जाइथिबा स्टैंडर्ड क्वालिटी सहित से भेंडर मीट करि परिबो कि नाही ताकू देखिबा एवं मटेरियल आसी सारिला परे उक्त सप्लायर को आमे कोन करिबा पेमेंट दबा दैट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट भी अछि एवं परचेज डिपार्टमेंट अछि से परचेज करिबा पई वेंडर को सिलेक्ट करिबा पई ऑर्डर दबा पई ए स्टाफ मानु को जेउ आमे पेमेंट करूचे से स्टाफ मानु को जेउ कॉस्ट आमे दउचे दैट इज द पार्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एग्जाम रे पडुची ऑर्डरिंग कॉस्ट रो माने कोन द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ मटेरियल ताकू आमे कोन कहिबा ऑर्डरिंग कॉस्ट बोली कहिबा ता सहित तुमको दीटा एग्जांपल दबा को पड़िबो ऑर्डरिंग कॉस्ट रे किए किए आसीबे परचेज डिपार्टमेंट रो स्टाफ कॉस्ट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट रो स्टाफ कॉस्ट पेमेंट डिपार्टमेंट रो स्टाफ कॉस्ट ये सबु तक कोन हे जिवे ऑर्डरिंग कॉस्ट रो पार्ट हे जिवे सेकेंड पॉइंट रे आसुची कॉस्ट ऑफ पोस्टेज टेलीफोन एंड स्टेशनरी दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ द कोन हे जिवे ऑर्डरिंग कॉस्ट हे जिवे हमर जा स्टेशनरी यूज होउची टेंडर पोस्टेज टेलीफोन ये सबु जाक ऑर्डरिंग कॉस्ट रो पार्ट हे जिवे थर्ड वन इज कैरिंग कॉस्ट एग्जाम रे पडुची कैरिंग कॉस्ट कहिले तमे कोन बुझो एवं कैरिंग कॉस्ट रो चारिटा एग्जांपल दियो आमे जो एग्जांपल करूछु तुमरो हायर स्टडी रे जो क्वेश्चन आसुची सेतिरे पडितेबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैरिंग कॉस्ट बा एमिति क्वेश्चन पडिथिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर
नॉट क्यारिंग कॉस्ट निम्नलिखित मध्यरु किए क्यारिंग कॉस्ट नुहे तुमको जानवा पड़ो। प्रथमे तुम आगे बुझ क्यारिंग कॉस्ट माने कौन से कौन कॉस्ट इनकर्ड फॉर होल्डिंग ऑफ मटेरियल इन स्टोर। आमे कौनसी मटेरियल को आम स्टोर रे होल्ड करने को हेले स्टोर करने को हेले जहाँ आमे पैसा पे करुचे ताकू आमे क्यारिंग कॉस्ट कहबा। फॉर एन एग्जांपल जेते बेले क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आमे ऑर्डर करदेले ताकू तो एकातरे आमे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू करि परिबानी ताकू आमे कौन करिबा ना स्टोर करिके रखिबा गो डाउन रे रखिबा ताकू कुआ जाए वेयर हाउस रेंट और स्टोर रेंट ये ही जिबे पार्ट ऑफ योर क्यारिंग कॉस्ट। एवं स्टोर रे आमे खेले की पकई परिबानी हियर एंड देयर मटेरियल को रखी परिबानी प्रॉपर्ली आमे कौन करिबा ना बीन करिबा एवं रैक मध्य करिबा थाक थाक करिबा एवं मटेरियल को सजे की रखिबा। थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये मध्य हो जिवो क्यारिंग कॉस्ट रो गोटे पार्ट जे आमे मटेरियल को हैंडल करबा को हेले केते टंका ट्रांसपोर्टेशन रे दबा को पड़ुची खाली सेतिके नुह गो डाउन रे रखीचे देयर इज द चांस दैट शॉर्ट सर्किट ही के एक्सीडेंट हो जिवो मटेरियल चोरी हो जिवो सेति पई आमे कोन करूचे ना इंश्योरेंस करूचे। सेति पई आमे कोन करूचे ना इंश्योरेंस करूचे काले मटेरियल मोर चोरी हो जिवो थेफ्ट हो जिवो पोड़ी जिवो सेति पई आमे इंश्योरेंस करूचे। तापरे थर्ड पॉइंट होची कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज वेस्टेज एंड ऑब्सोलेंस सबु पिला माने ए पॉइंट को बुझिबे सबु पिला माने ए पॉइंट को बुझिबे मु जहा एग्जांपल दोउची ध्यान से बुझिबे। मने करो मु 100 केजी कोन आनिली ना कोइला आनिली गोटे केजी कोइलार दाम होची लेट सपोज 9 टंका सबु पिला माने मते कुह मु केते टंका पे करिथिबी ना सर निश्चित भाव में आपण 900 टंका पे करिथिबे। जेते बेले कोइला को मु ट्रांसपोर्टेशन करिके आनिली मो स्टोर डिपार्टमेंट को तो बाटरे तमे कौन जानिथिबो ना गाड़ी रे आसिला बेले बा लोडिंग बेले अनलोड बेले किछि कोइला डस्ट हे गला एवं किछि मटेरियल मोर लॉस हे गला लेट सपोर्ट 10 केजी सबु पिला माने मते कहिबे ताहेले नेट मोर गो डाउन रे केते केजी मटेरियल रहिला राइट आंसर पिला माने देई सरलेनी सर 90 केजी। जिते बेले 90 केजी मटेरियल रहिला ए 90 केजी मटेरियल रो कॉस्ट होची केते ना 900 टंका। एहार अर्थ जेतिकी क्वांटिटी मोर लॉस हैला से प्राइस टा मु कोथरे एडजस्ट करिवि ना जेतिकी मोर रिमेनिंग क्वांटिटी स्टोर हे की अछि सेही कॉस्ट रे मु एडजस्ट करिवि। एबे मु कहिबी जे मोर 90 केजी रो दाम होची 900 टंका 100 केजी रो दाम 900 टंका मु कहि परिबी नाही काहे कि ना नेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मु केते स्टोर करिछि। पिला कहले हाँ सर आमे बुझी पारिलु एकाथरे बुझी पारिलु सर एहार अर्थ कौन ए आम कहली कौन ना सर नेट क्वांटिटी आमे जेतिकी रिसीव करिचे नेट क्वांटिटी आमे जेतिकी रिसीव करिचे तार प्राइस जदि 900 टंका हे जिवो ताहले पर केजी कॉस्ट आमको 10 टंका पडुछि पर केजी कॉस्ट आमको 10 टंका पडुछि। यू आर एब्सोल्युटली राइट तमे माने ठीक पॉइंट धरिच आमे कोन करिबा जेतिकी अमाउंट पे करिचे डिवाइडेड बाय जेतिकी क्वांटिटी आमे रिसीव करिचे दैट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल बुझियल। तो एई भलिया जहाँ भी आमर कौन हे जिवो स्पॉइलेज हे जिवो वेस्टेज हे जिवो ऑब्सोलेट हे जिवो तार कॉस्ट को मध्य आमे कोथरो एडजस्ट करिबा ना क्यारिंग कॉस्ट रे दीज आर द पार्ट ऑफ क्यारिंग कॉस्ट हे ए पर्यंत बुझी सारिथिले सबु पिला माने मते रिप्लाई देबे ए पर्यंत बुझी सारिथिले सबु पिला माने मते रिप्लाई देबे सो दैट आमे आगो को प्रोग्रेस करिबा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन हैंडलिंग ऑफ मटेरियल एहार अर्थ मु एकाथरे क्वांटिटी ह्यूज क्वांटिटी ऑर्डर करके आनी रखीदेली तो सेठी मोर किछि पैसा ब्लॉकेज हैला एवं बैंक रे रेट ऑफ इंटरेस्ट अछि 4% बा लेट सपोज 7%। जदि मु मटेरियल रे से कोन न करि थांती परचेस न करि थांती ताहले बैंक मते केते टंका देई थांता 100 रे 7 टंका देई थांता बा मु बैंक रु लोन आनिची मते बैंक को 100 रे 7 टंका सुध दबाकू पड़ुची ये सुध मध्य कहार पार्ट हे जिवे ना सर मेटल कॉस्ट रो पार्ट हे जिवे।
जहाँ अदर क्लोरिकल कॉस्ट अच्छी ये मेटेरियल कॉस्ट रो पार्ट हो सॉरी क्यारिंग कॉस्ट रो पार्ट हो सबुठारु इम्पोर्टेंट कथा होची आमर मटेरियल काले डेटोरिएट न हो खराब न हो नष्ट न हो सेतिपाई आमे जहाँ भी मेंटेन करूचे कॉस्ट जहाँ भी केमिकल्स आनिकी मिसौचे जहाँ भी एक्स्ट्रा फैन को लाइट को जहाँ भी आमे आनिकी दौचे ताकू आमे कौन कहिबा ना क्यारिंग कॉस्ट बोली कहिबा ए पर्यंत बुझी होते सबू पिला माने मते रिप्लाई देबे आमे टॉपिक को एई भाबरे पढ़िबा नोट्स को निजे लिखिबा बुझिबा तापरे आमे प्रॉब्लम को जीवा एग्जाम रे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करिबा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने को हेले एई बोली भाबरे तुमको किछि एक्स्ट्रा लेबर करने को पड़िबो नॉट ओनली तुमको तुम सहित तुम टीचर को मध्य एक्स्ट्रा परिश्रम करने को पड़िबो सिचुएशन जहाँ भी हो मु एक्स्ट्रा परिश्रम करबा पई राजी अछि किंतु मोर दरकार रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 केवल तुम काउंसिल एग्जाम रे नुह यूनिवर्सिटी एग्जाम रे नुह रादर तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मध्य प्रोफेशनल एग्जाम रे मध्य कौन कर भल स्कोर कर यही ऑब्जेक्ट नहीं कि तुम टीचर तुम सहित परिश्रम करने को राजी अच्छी ओके यस सर सर आपण आमको सब बेले इमोशनल कर दउछन्ती यस पिला माने मन रख जदि केतेबेले तुमर पाठ पढ़ा को इच्छा होनी तुमे खाली कौन करिवो साइलेंटली बसिबो तुम फादर यानी तुम बापा तुम मदर यानी तुमर माँ तांको फिगर तांको कथा खाली टिके भाबिबो जेउ काम करिबा पई मनरे तुमर किंतु आसुची निश्चित भाव में जानिबो तुमे बापा बा माँ को मने पकेबो जे ए काम जदि मु करिबी बा करिबा को जाउची मो बापा कि मो माँ मते परमिट करिवे तो बुझी होउची तो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन जने जदि निजर बापा माँ को कथा को भाबुची आमर चलंती देवता जी तांको कथा थरे भाबुची मने रख एटा होची तुमरो कोन मोटिवेशन रो पार्ट ओके सर सब बेले आपण हमको इमोशनल कर दउछन यस इमोशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ नॉट हार्ट ऑफ लाइफ ओके यस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रो माने कोन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चुपचाप आउ किछि मेसेज करो नहीं चुपचाप देखो द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जहाँ नालायक मेसेज करूछ मु किछि देखुनी बहुत नालायक मेसेज आसुची इंपोर्टेंट मेसेज जतिक मु कहिबी द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर आट ए टाइम कहले एक निर्दिष्ट समय दीटा ऑब्जेक्ट आमे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिनिमाइज करिबा कैरिंग कॉस्ट भी मिनिमाइज करिबा एट द सेम टाइम आमर आउ जो पार्ट रहीगला आउ गोटे पार्ट कौन रहीगला ना एक्विजिशन कॉस्ट आकु भी आमे मिनिमाइज करिबा कहीं एक्विजिशन कॉस्ट को सार आपण केमिति मिनिमाइज करिवे सब पिला माने देखो तुम्हें जिते दुकान को जाउथिबो जदि अल्प क्वांटिटी रो तमे कौन करूछ अल्प क्वांटिटी रो तमे परिबा सॉरी किछि परिबा किनुछ बा जिंस किनुछ तुमको जहाँ प्राइस नउछि जदि अधिका क्वांटिटी रो तमे परिबा किनिबो बा गुड्स किनिबो निश्चित भाव में कम प्राइस नउछि मु तुमको गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल दउछि किछि दिन तले मु गोटे मार्केट को जाइथिली सेठी पोटलर दाम थिला पर 1 केजी 50 रुपीस गोटे केजी पोटलर दाम थिला 50 रुपीस पर केजी ध्यान देवे केमती आमे माने एक्विजिशन कॉस्ट भी बेनिफिट नहीं परिबा सी कहले सर जदि आपण अध किलो नेबे ताहले आपन को 30 टंका पड़ी जिवो हाफ केजी को जदि आपण 250 नेबे ताहले आपन को 20 टंका पड़ी जिवो 20 केजी फॉर 250 ग्राम्स सब पिला माने मते कुह तुमको केते क्वांटिटी किडिबा को पड़िबो ऑब्वियसली सर आपण 1 केजी आनिथिबे यस जदि मोर मटेरियल पचिला परिबा नष्ट हैला वेजिटेबल्स नष्ट हैला फिर भी मु गोटे केजी किनिबा को बाध्य हेली कारण आमे होछु कॉमर्स स्टूडेंट हमको कॉस्ट कैलकुलेशन करबा को पड़ुछि सर आपण कहिबा को कोन चाहंती मु एया कहिबा को चाहे जदि आमे अधिका क्वांटिटी किनिबा देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड डिस्काउंट आम सप्लायर हमको कोन दे पारे ना ट्रेड डिस्काउंट दे पारे आमे एमिति क्वांटिटी सिलेक्ट करिबा प्रथमतः मन रखिताओ आमर प्रथम टार्गेट होची ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमाइज होबो कैरिंग कॉस्ट भी मिनिमाइज होबो जहाँ को आमे कोन कहिबा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहिबा सर भितर जो लाइन रही गला समस्ते बुझिबे एलोंग विथ कहा सहित ए दीटा तो कम होबो आउ कोन बेनिफिट होबो
एभली भावे आम क्वांटिटी की डिसाइड करवा आमको ट्रेड डिस्काउंट बेनिफिट मिलिबो एवं बल्क ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट मिलिबो। फॉर एन एग्जांपल मनकर मु कालकाटा किसी माल आणुची भुवनेश्वर, कालकाटा मु किसी गुड्स आणुची भुवनेश्वर, थरे ट्रक आसिले 50,000 टंका नौची एवं से ट्रक रो कैपेसिटी होची 100 मेट्रिक टन। एहार अर्थ आपण 100 मेट्रिक टन पर्यंत मटेरियल जहाँ भी आनिबे सी 50,000 टंका नब, मु किंतु माने ऑर्डर आणुची 70 मेट्रिक टन। सब पिला माने बुझिबे ता माने मु ए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रे जहाँ मोर स्पेस अच्छी मु आउ केते मटेरियल आनी परिबी ना सर आपण आउ 30 मेट्रिक टन मेटल आनी परिबे। एहा को कुआ जाय कॉस्ट इनकर्ड ऑन बल्क ट्रांसपोर्टेशन जहाँ भी अच्छी ताकू भी आमको कौन करबा को पड़िबो तार बेनिफिट नबा को पड़िबो सो दैट आमर टोटल कॉस्ट ऑफ मेटल कम हे पारिबो। सही क्वांटिटी जहाँ आमे एट ए टाइम ऑर्डर करिबा सही क्वांटिटी को कुहा जाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लास्ट क्लास रे मु पिला को गोटे एग्जांपल देइथिली, मु चाहिबी तममान को मध्य गोटे एग्जांपल दिए सब पिला माने बुझिबे। आगे बुझी सार तापर मु सेटा को बुझौछि। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रो किछि अजम्पशन अछि। जेते बेले आमे ईओक्यू कैलकुलेशन करिबा सेथिरे किछि अजम्पशन अछि। तीनीटा अजम्पशन तुमको एग्जाम रे मन रखिया को पड़िबो। जदि ईओक्यू पकेइछि ताहले तमे आगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट लिखिबो। टोटल मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्विजिशन कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ये होची टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एतिकी लिखि सारला परे ईओक्यू रो डेफिनेशन लिखिबो, तापरे अजम्पशन लिखिबो सो दैट तुमको 3 मार्क एग्जामिनर खुशी है कि कौन करिवो ना दबो हबो। यस ईओक्यू रो अजम्पशन कौन अछि ना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जहाँ भी आमे यूज करूचे ड्यूरिंग द पीरियड और ईयर ताहा आमको जଣା थिबो। गोटे वर्ष रे आमे केते क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज करिबा ताहा आमको जଣା थिबो। सर आमे केमिति जानिबा कंसीडरिंग द पास्ट ईयर एक्सपीरियंस आमर केते बेले केते क्वांटिटी मटेरियल यूज होउची। खाली सेतिकी नुहे सेकेंड बहुत इंपोर्टेंट अजम्पशन होउची प्राइस ऑफ द आइटम। ए आइटम रो प्राइस कौन रहिबो थ्रू आउट द पीरियड स्टेबल रहिबो बा कांस्टेंट रहिबो। थ्रू आउट द पीरियड स्टेबल रहिबो बा कांस्टेंट रहिबो। एवं थर्ड जोटा सबुठारु इंपोर्टेंट अजम्पशन होउची ईओक्यू रो सब पिला माने बुझिबे मार्केट रे एमिति स्वतंत्र व्यवस्था थिबो बा डायनामिक कंडीशंस थिबो मु जेते बेले जेते क्वांटिटी रो मटेरियल चाहिबी मोर आवश्यकता अनुसार मु मटेरियल उठे पारुथिबी। आज एंड व्हेन मोर जेते मटेरियल दरकार मु कौन करि पारुथिबी ऑर्डर करि पारुथिबी एवं पाई पारुथिबी से भलिया डायनामिक कंडीशन मार्केट रे अछि। एई तीनीटा कंडीशन को अजम्पशन को नहीं कि ईओक्यू रो कांसेप्ट डेवलप करा जायछि जहार फार्मूला होछि 2CO डिवाइडेड बाय आई। 2CO डिवाइडेड बाय आई किछि बुक्स तुमे देखिबो लेखा हेतिबो 2AO डिवाइडेड बाय आई। एहार अर्थ ए जगह सी ओ जगह ओ आई जगह सी हे जिवो। बुझी होउछि ना बुझी होउनी। यस सी मीन्स एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल जहाँ मु वार्षिक कंजम्पशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम करिवि। ओ मीन्स कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर मु ऑर्डर प्लेस करले रिसीव करले गोटी ऑर्डर को जहाँ मते खर्च पड़ुची। आई होउची कैरिंग कॉस्ट। सबु पिला माने मन रखिबे मोर एक्सपीरियंस कहूची ए कैरिंग कॉस्ट रे सबु पिला माने भूल करंती। ए कैरिंग कॉस्ट उपरे सबु पिला माने लिखिबे नोट्स जे कैरिंग कॉस्ट केमिति कैलकुलेशन करा जाए। लिखिबे नोट्स नंबर 1 जदि तमे सी को नौच सी दैट इज एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन तुमको कौन देइछि टेकन इन क्वांटिटी। टेकन इन क्वांटिटी जदि एनुअल कंजम्पशन टेकन इन क्वांटिटी तमे क्वांटिटी रे क्वेश्चन रे देइछि ताहले तुमको कौन करिबा को पड़िबो आई इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड विथ परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड विथ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ मटेरियल।
कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ मटेरियल। ये हूँ केस 1। केस 2 रे सब पिला माने लिखिबे केस 2 रे सब पिला माने लिखिबे केस 2 जदि तुमको सी एनुअल कंजम्पशन कोउथिरे देइछि ना अमाउंट रे देइछि। एनुअल कंजम्पशन तुमको कोउथिरे देइछि ना अमाउंट रे देइछि से जगह रे सब पिला माने मन रखिबे आई इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट एहार अर्थ 10% देइछि तुमको 10% नबाकू पड़िबो, 20% देइछि तुमको 20% नबाकू पड़िबो। एथिरे कॉस्ट पर 1 यूनिट ऑफ मटेरियल लेखिबे नाही। सबुठारु इंपोर्टेंट कथा होउछि केस 2 रे जहा हमर आंसर बाहरिबो दैट इज अमाउंट रे बाहरिबो। काहे कि ना एनुअल कंजम्पशन आमे अमाउंट रे नैछे बा रुपीस रे नैछे। प्रथम कंडीशन रे जहा भी हमर आंसर बाहरिबो ईओक्यू यूनिट रे बाहरिबो बा क्वांटिटी रे बाहरिबो। यूनिट रे बाहरिबो बा क्वांटिटी रे बाहरिबो काहेकि ना एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल को आमे क्वांटिटी रे नैछे बा यूनिट रे नैछे। एतिकी कथा तुमको कौन करबा को पड़िबो ना मने रखिबा को पड़िबो। बुझी होउची कि बुझी होउनी? अरे बाबा बुझी होउची कि बुझी होउनी? हाँ सर बुझा तो पड़ुची, आमे क्वेश्चन कले जना पड़िबो। डोंट वरी मु तुमको क्वेश्चन कराइबी। एठी लिखिबे सब पिला माने एग्जांपल। सब पिला माने एग्जांपल लिखिबे कैलकुलेट ईओक्यू। ईओक्यू तमे कैलकुलेट करो। लिखिबे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50। एनुअल कंजम्पशन इज इक्वल टू लिखिबे 20,000 यूनिट। एग्जाम रे देखिबे सेठी यूनिट देइछि कि अमाउंट देइछि ए पॉइंट को नोट करिवे। थर्ड पॉइंट लिखिबे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 10% पर annum। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 10% पर annum। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 10% पर annum। लिखिबे ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 20 पर ऑर्डर, ₹20 पर ऑर्डर। लिखिबे ईओक्यू इज इक्वल टू आंसर लिखिबे ईओक्यू इज इक्वल टू 2CO डिवाइडेड बाय आई रो रूट ओवर 2 इंटू 20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय ये आई बाहर परसेंटेज ऑफ 10% इंटू कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी दैट इज 50 रूट ओवर से समान केते ही जीव जानिच 2 इंटू 20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5 रूट ओवर से समान आंसर बाहर कर दियो कैलकुलेशन करिकी 400 यूनिट। 400 यूनिट कहीं ना मुझे क्वांटिटी नहीं यूनिट रे से जहाँ भी आंसर बाहर 20,000 यूनिट बाहर। बुझीगला? यस सर बुझीगला। यस सर बुझीगला। सबू पिला माने बुझिबे जदि ए पॉइंट बुझी हेची ताहले सबू पिला माने बुझिबे जदि ए पॉइंट बुझी हेची ताहले सबू पिला माने बुझिबे सर ए जगह रे जदि आमे अमाउंट टाकू नहीं थांते अमाउंट रे नहीं थांते सी अर्थात एनुअल कंजम्पशन क्वांटिटी न देकी प्राइस दिया ही थांता ताहले केमिति ईओक्यू बाहर थांता। लिखिबे ईओक्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 20,000 थिला यूनिट गोटे यूनिट रो कॉस्ट होची 50 ताको लिखि थांते मल्टीप्लाइड विथ ऑर्डरिंग कॉस्ट होची 20 आई रे केवल लिखा ही थांता 10% आई रे केते लिखा ही थांता केवल 10% लिखा जाई थांता
कहीं सबू पिला माने बुझिबे जदि आमे सी को अमाउंट रे नौचे ताहले आई सही परसेंटेज रहिबो जदि सी को आमे कौन नौचे अमाउंट रे नौचे ताहले आमे एटा को केवल परसेंटेज रे नबा देखिबा आंसर सेति की आसुची ना नाही तो 2 इंटू ये हो गला 1 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 रूट ओवर जदि आकु आमे काटिबा जेमति कि गोटे शून कटिगला दीटा 2 रु गोटे 2 गला एटी 1 2 दीटा 2 अछि एटी 6टा शून रु 3टा शून जीवो कारण स्क्वायर रूट 6टा शून रु 3टा शून जीवो 2000 अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 7टा शून केंद्र रहला 8टा शून रहिला कथा 5 6 7 यस एटी 10 लाख एटी 6टा शून अछि एटी हमर मल्टीप्लाई करिया भूल होइछ एटी 6टा शून अछि हेन्स एटी बाहरिबो 20000 रुपीस ये कोथरे बाहरिबो रुपीस बाहरिबो अर्थात थरे जदि आमे क्वांटिटी ऑर्डर करिबा से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रो प्राइस केते हे जिवो 20000 रुपीस बुझियला पिला कहिले 60 सर मु कहली हां हां सर ऊपर बाहरिला 400 यूनिट तळे बाहरिला 20000 टंका ए दीटा केमिति अलगा अलगा आंसर बाहरुची मु कहली जम्मा अलगा आंसर नुआ सेम आंसर पिला कहिले सर केमिति जदि मु 400 यूनिट ऑर्डर करिवि जदि मु 400 यूनिट ऑर्डर करिवि गोटिए यूनिट रो ऑर्डर होउची 50 ताको मल्टीप्लाई कले मोर केते टंका आसीबो जानिछ ताको मल्टीप्लाई कले मोर केते टंका आसीबो जानिछ 20000 टंका आसीबो ओ माय गॉड ये तो मैजिक ही गला यस यह मैजिक ही गला आपण जेमिति भी बाहर करंतु आंसर कौन आसीबो समान आसीबो आपण जेमिति भी बाहर करंतु आंसर कौन आसीबो समान आसीबो किंतु तुमको मन रखिया को पड़िबो ऊपर जदि यूनिट नेबी यूनिट रे आंसर बाहरिबो एवं यूनिट नेला बेले मते गोटी कंडीशन मन रखिया पड़िबो I is equal to percentage of carrying cost into average inventory cost into average inventory cost किंतु जदि C को मु अमाउंट रे नउची जदि C को मु अमाउंट रे नउची ताहेले कोन ही जीवो ना केवल I जहा देइथिबो सेते की परसेंटेज मु डिवाइड करिवि I means annual carrying cost of holding 1 unit of material for a year जदि गोटाए यूनिट ऑफ मटेरियल को मु गोटाए वर्ष होल्ड करूची ताहेले मते केते टंका पडुची परसेंटेज हबो हबो कि नाही ए पर्यंत बुझी चाहतिले सब पिला माने मते रिप्लाई देबे तापरे आमे ग्राफ को बुझिबा सर मजा आसी गला यस मजा आसीओ जो माने क्लास करिवे बुझिबे मजा आसीओ जो माने क्लास टाइम रे बाकी कथा किछि भाबुथिबे से मानकु सजा भोगिबा को पड़िबो तमे डिसाइड करो तमे मजा नै कि पाठ पढिबो कि पाठ पढा रे सजा भोगिबो आगु जिबा यस सर सर आपण ग्राफ टा को बुझे दियंतु आज आमे आउ किछि क्वेश्चन करिबा तापरे टाटा बाय बाय कर दो ओके यस सबु पिला माने बुझिबे y एक्सिस रे निया जाईची कॉस्ट x एक्सिस रे निया जाईची नंबर ऑफ यूनिट पर ऑर्डर जदि मु 0 यूनिट ऑर्डर करूची ताले मते किछि कॉस्ट दबाको पडुनी एवं एइटी गोटे कथा बुझिबे ऑर्डरिंग कॉस्ट रो माने होउची थरे ऑर्डर करले तुमको केते टंका दबाको पडुची थरे ऑर्डर करले तुमको केते टंका दबाको पडुची जहा को हमें कोन कहिताउ ऑर्डरिंग कॉस्ट बोली कहिताउ जहा को हमें कौन कही था ऑर्डरिंग कॉस्ट बोली कही था जहा को हमें कौन कही था ऑर्डरिंग कॉस्ट बोली कही था
जहाँ को आम कौन कही था ऑर्डरिंग कॉस्ट बोली कही था। यस जेते थर मु ऑर्डर करी सेते अधिका मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट हम। यार माने जेते थर मु ऑर्डर करी मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट सेते कौन हम ना कम हम। जेते कम मु ऑर्डर करी मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट सेते कमिबो। जेते मु अधिका ऑर्डर करी सेते मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़िबो। यार अर्थ सबु पिला माने बुझिबे। जदि मु कम क्वांटिटी ऑर्डर करली ताहले मते अधिका ऑर्डरिंग कॉस्ट लागी जीवो। जदि मु अधिका क्वांटिटी ऑर्डर कली ताहले मते आउ टिके कम कॉस्ट लागिवो। जदि मु आउ अधिका ऑर्डरिंग कॉस्ट करिवि ताहले मते आउ टिके मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट कमी जीवो। यार अर्थ जेते मु कम ऑर्डर करिवि जेते मु कम ऑर्डर करिवि सेते मोर कम ऑर्डरिंग कॉस्ट हो। सेम टाइम कम ऑर्डर करिवि अर्थ अधिका क्वांटिटी ऑर्डर करी। सार बुझा पड़लानी आपण क्लीयरली एग्जांपल नहीं कि बुझातु सब पिला माने बुझेबे। मने कर आनुअली मोर 12,000 यूनिट मु यूज करूची। केते यूनिट यूज करूची 12,000 यूनिट ऑर्डर करूची ए यूज करूची। जदि मु थरे ऑर्डर कली ताहले केते केते कॉस्ट पड़ी जीवो मोर। मने कर कॉस्ट पर ऑर्डर होची 5,000 रुपीस। थरे ऑर्डर कले मते 5,000 टंका दबाक पड़ुची कॉस्ट पर ऑर्डर सब पिला माने बुझिबे। जदि मु 200 क्वांटिटी ऑर्डर कली 200 यूनिट मु ऑर्डर कली ताहले केते थर मु ऑर्डर करी 6 टाइम्स। ताहले ऑर्डरिंग कॉस्ट मोर केते ही जीवो 30,000 रुपीस ही जीवो। आउ थरे बुझिबे थरे ऑर्डर कले 5,000 दबाक पड़ुची। थरे ऑर्डर कले 5,000 दबाक पड़ुची। 12,000 यूनिट मोर वार्षिक यूज होउची। जदि मु 200 यूनिट थरे रे ऑर्डर करूची ताहले 6 थर ऑर्डर करी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट केते ही जीवो ना 30,000 टंका ही जीवो। मु कहली थरा करे मु 400 यूनिट ऑर्डर करी ताहले कौन हम सब पिला माने देखिबे। जदि मु 400 यूनिट ऑर्डर कली वर्ष को 12,000 यूनिट दरकार। 400 नुह एटा 4,000 200 नुह एटा 2,000। जदि मु 4,000 यूनिट थरे ऑर्डर करूची दैट मीन्स मु 3 टाइम ऑर्डर करी। 3 थर जदि मु ऑर्डर करूची थर को 5,000 यानी मोर 15,000 टंका ऑर्डरिंग कॉस्ट रे जीवो। एहार माने कौन जेते अधिका क्वांटिटी मु बढ़ेबी मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट सेते कमिबो। जदि मु थरे करे 6,000 यूनिट ऑर्डर करी 6,000 यूनिट ऑर्डर करी ताहले मते 2 थर ऑर्डर दबाकू पड़िबो। ताहले ऑर्डरिंग कॉस्ट मोर केते ही जीवो 10,000 टंका ही जीवो। क्वांटिटी जदि मु बढ़ेली ऑर्डरिंग कॉस्ट मोर कमिला। जदि मु एका थरे 12,000 ऑर्डर करूची ताहले गोटिए थर ऑर्डर करने को पड़िबो। ताहले मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट आउरी कमी जीवो यानी 5,000 टंका ही जीवो। ये एग्जांपल को सार आमे लेखिबू निश्चिंत भाव में तुमे लेखिबो। 4टा केस तुम आगे देखैली। एई केस को जदि आमे ग्राफ रे पकेबा कौन हबो। एई केस को जदि आमे ग्राफ रे पकेबा कौन हबो ना मु जेते कम क्वांटिटी ऑर्डर करिबी सेते मते अधिका ऑर्डरिंग कॉस्ट लागिबो। जेते अधिका क्वांटिटी मु ऑर्डर करिबी सेते कम ऑर्डरिंग कॉस्ट लागिबो। सेहिति पई कौन हबो ना ऑर्डरिंग कॉस्ट रो ग्राफ होउची स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बामरु डाण पर्यंत ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन हबो ना स्लोप करिबो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड माने कमी कमिका जीवो। डाउनवर्ड माने कमी कमिका जीवो। बुझी होउची? यस सर बुझी होउची। अरे बुझी होउची कि बुझी होउनी? यस सर बुझी होउची। आउ गोटे होउची क्यारिंग कॉस्ट। सबु पिला माने मन रखिबे जेते मु अधिका मटेरियल को हैंडल करिवि जेते मु अधिका मटेरियल को हैंडल करिवि सेते मते अधिका क्यारिंग कॉस्ट दबाकू पड़िबो। फॉर एग्जांपल जदि मु जीरो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल होल्ड करूची ताहले मोर वेयर हाउस दरकार नहीं। जदि मु जीरो क्वांटिटी मटेरियल को होल्ड करूची
ताहले मोर वेयर हाउस दरकार नहीं तामाने किसी खर्च देवाक पड़ोनी नो ट्रांसपोर्टेशन नो इंश्योरेंस नो स्टाफ पेमेंट किंतु जदि मु 100टा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज करूची बा 10,000टा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मु यूज करूची मते स्टोरेज स्पेस दरकार इंश्योरेंस स्पेस दरकार क्लोरिकल कॉस्ट दरकार ऑब्सोलेंस भी हो जीवो वेस्टेज भी हो जीवो लॉस भी हो जीवो एहार अर्थ कौन ना मोर क्यारिंग कॉस्ट बढ़ी जीवो जदि मु आउ अधिका क्वांटिटी मटेरियल होल्ड करी लेट सपोज 5,000 क्वांटिटी ताहेले भी मोर कौन हबो ना क्यारिंग कॉस्ट आउरी अधिका पळेबो काहेकि ना 1000 यूनिट की स्टोर करिवा पई जेतिकी स्पेस दरकार 5,000 यूनिट की स्टोर करिवा पई अधिका स्पेस दरकार कम स्पेस पई कम रेंट अधिका स्पेस पई अधिका रेंट सेही भली भाबे जेते मु अधिका मटेरियल हैंडल करी मोर क्यारिंग कॉस्ट कौन हबो ना सेते बढ़ी जीवो तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रो माने होउची इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रो माने होउची जेउ जगार मोर क्यारिंग कॉस्ट भी मिनिमम होबो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिनिमम होबो क्यारिंग कॉस्ट आउ ऑर्डरिंग कॉस्ट परस्पर को जो जगार छेद करिवे सेही जगारु मु जदि गोटे परपेंडिकुलर काटी देबी एक्स एक्सिस प्रति तो जहा मु पाइबी ताकू आमे कोन कहिबा ऑर्डरिंग कॉस्ट बोली कहिबा ताकू आमे कोन कहिबा ऑर्डरिंग कॉस्ट बोली कहिबा हबो अरे बुझी होउची ना बुझी होउनी ए डायग्राम रे तमे माने कोन सिखिलो मते आगे कुओ ए चित्र को देखिकी तुमे कोन सिखिलो मते आगे कुओ फटाफट कहिबे ना सर आमे दीटा कथा सिखिलु प्रथम कथा कोन आपण जेते थर जेते अधिका यूनिट ऑर्डर करिवे ऑर्डरिंग कॉस्ट आपनकर सेते कमी जिवो आपण जेते अधिका ऑर्डर करिवे आपनकर कोन हबो ना ऑर्डरिंग कॉस्ट सेते कमी जिवो ऑन द अदर हैंड आपण जेते कम ऑर्डर करिवे आपनकर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ी जिवो ये होची प्रथम पॉइंट नंबर 2 कोन आपण कम मटेरियल होल्ड कले क्यारिंग कॉस्ट कम अधिका मटेरियल होल्ड कले क्यारिंग कॉस्ट अधिका कम मटेरियल होल्ड कले क्यारिंग कॉस्ट कम अधिका मटेरियल होल्ड कले क्यारिंग कॉस्ट अधिका जदि मु कहिबी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्यारिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ये क्यारिंग कॉस्ट आउ ऑर्डरिंग कॉस्ट एमानक भितर कौन रिलेशन अछि बा एमानकर नंबर ऑफ यूनिट सहित क्वांटिटी सहित कौन रिलेशन अछि पिला माने कहिले एमाने परस्पर विपरीत दिगरे बिहेव करूचंती एमाने परस्पर विपरीत दिगरे बिहेव करूचंती अर्थात कम क्वांटिटी यूज कले ऑर्डरिंग कॉस्ट अधिका किंतु क्यारिंग कॉस्ट कम अधिका क्वांटिटी यूज कले ऑर्डरिंग कॉस्ट अधिका किंतु क्यारिंग कॉस्ट अधिका किंतु ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आउ थरे कम क्वांटिटी जदि मु ऑर्डरिंग करूची कम क्वांटिटी जदि मु क्यारी करूची ताहेले मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट होची अधिका किंतु क्यारिंग कॉस्ट होची कम अधिका क्वांटिटी ऑर्डर कले ऑर्डरिंग कॉस्ट होची कम किंतु क्यारिंग कॉस्ट होची अधिका ईओक्यू रो माने होची एमिति क्वांटिटी मु डिसाइड करिवि जेउठी मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हबो क्यारिंग कॉस्ट भी कम हो बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएलानी यस सर बुझिएला ताहेले आमे कोन करिबा ना किछि क्वेश्चन करिबा सर आज छुट्टी कर दियंतु जम्मा मु छुट्टी कथा कहिबेनी कारण आमे ऑलरेडी पछरे चलीचे मोर गोटा सिंपल मिस्टेक माई आमे ऑलरेडी पछरे चलीचे सर से मिस्टेक आपण ए पर्यंत किछि कहिलेनी से मिस्टेक आपण ए पर्यंत किछि कहिलेनी मु क्लास सरीला परे जाके से मिस्टेक कहिबी जे मु कोन भूल करितली जोथि पई कि आमे पछरे रहि गेले क्वेश्चन नंबर 8 सर क्वेश्चन नंबर 8 सर आपन तो ऑलरेडी सॉल्व करछन यस मु ऑलरेडी सॉल्व करितली जे माने लाइव क्लास थिले 4-5 जण से माने सॉरी लाइव क्लास रे जे पिला माने थिले से माने देखि नेले किंतु अनफॉर्चूनेटली मु म्यूट ऑन करनथली क्लासेस कोन हे परलानी ना रेकॉर्डेड हे परलानी जो माने बाकी पिला अछंती जो माने लाइव क्लास अटेंड करि पारु नांती तो सेमानको पई कोन हे परला ना हे परला नाही डोंट वरी आमे 5 मिनिट समय नबा 3टा क्वेश्चन सॉल्व मु करथली 3टा क्वेश्चन फटाफट हे जो ओके
तो सर आप गोटे काम करूँ जहाँ सल्व करते आपको इरेज कर दिंतु ना आमको बुझा असुविधा हम सबू पिला माने स्टडी मैट क्वेश्चन बैंक बाहर करेंगे से आम कौन करवा ना आगे 8 नंबर क्वेश्चन को सल्व करवा मु से पर्यंत कौन करुच्ची ना ए एरिया को सफा कर दउची। तो सर आपनकर बहुत समय नष्ट होइतिबो ये 2 घंटार क्लास नष्ट हेलानी जो माने लाइव थिले से माने पढ़ी देले किंतु बाकी पिला माने पढ़ी पारिले नाही जो माने लाइव थिले हालांकि सबुठारु इंपोर्टेंट कथा होची डिस्टेंस पिला जो माने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट रु पिला हम पाखरे पढुचंती तो सेमानकर हेगला किंतु आम पिला मानकर हेई पारिला नाही। डोंट वरी 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दियो जहार आंसर हैला मते फटाफट रिप्लाई दियो 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दियो जहार सरीला मते फटाफट रिप्लाई दियो मु फटाफट कैलकुलेशन करी बहुत फास्ट कैलकुलेशन करी किछि नाई पुट फॉर्मूला गेट आंसर अननेसेसरी एगुडा मु होमवर्क दे देले भी हेई जानता 5 मिनिट रे हमर 3टा क्वेश्चन हेई जिवो देखिबे। फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमको कहूची इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर इकोनॉमिक क्वांटिटी रो फार्मूला होची 2CO डिवाइडेड बाय I रो रूट ओवर ये फॉर्मूला समस्त मन थिबा दरकार जदि आमे वैल्यू पकेबा सब पिला माने देखिबो 2 इंटू एनुअल यूसेज तुम एग्जाम रे कौन करिवो लिखिबो हियर एनुअल यूसेज इज इक्वल टू 6000 यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट इज इक्वल टू 20 कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज इक्वल टू 60 एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 10% ऑफ इन्वेंटरी वैल्यू एगुडी को सब तुम लिखिबो लिखि सारिला परे वी नो दैट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू वी नो EOQ इज इक्वल टू ए तापरे वैल्यू पकेबो 2 इंटू 6000 यूनिट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट होची 60 डिवाइडेड बाय आई होची परसेंटेज ऑफ इन्वेंटरी 10% इंटू 2 रो रूट ओवर फटाफट कैलकुलेशन करो केते हला फटाफट कैलकुलेशन करो केते हला जदि आमे आको काटी दबा ये टोटली 0 कटि गले रहिला 2 ये 2 की 2 कैंसिल दीटा 6 रु गोटे 6 जिबे चारिटा 0 रु दीटा 0 जिबे कारण रूट अछि 600 यूनिट आंसर केते आसला 600 यूनिट पिला कहले सार सार मु कहली हां सर जदि आमे आको प्राइस रे बाहर करथांते ताहाले केमिति बाहर थांता सब पिला माने देखिबे EOQ इज इक्वल टू 2 इंटू 6000 यूनिट गोटे यूनिट रो प्राइस होची 20 इंटू 60 फुल डिवाइडेड बाय केवल एटी 10% को आमे हरि थांदे आंसर केते बाहर थांदा जानिछ आंसर केते बाहर थांदा जानिछ 10% को मु शून्य टा को खाली काटी देली 60 सहित एबे मते को दीटा 2 अछि देखो एठी गोटे 2 एठी गोटे 2 गोटे 2 दीटा 6 अछि दीटा 6 गोटे 6 चारिटा 0 अछि चारिटा 0 रु केते जीवो ना 1 रे दीटा 0 दैट इज इक्वल टू 1200 रुपीस काहे कि ना अमाउंट रे नेले 1200 रुपीस आंसर बाहरी यूनिट रे नेले 600 यूनिट जदि आकु आमे 20 टंका लेखा पर यूनिट मल्टीप्लाई करिबा ताहले पर यूनिट पर ऑर्डर हमको 1200 टंका मध्य बाहरी जिवो हबो जो मानकर 8 नंबर क्वेश्चन सरिला से माने 9 नंबर क्वेश्चन करिवे 9 नंबर क्वेश्चन देइछि EOQ इज इक्वल टू एठी हालांकि सेही फार्मूला आगे लागे को पड़िबो एनुअल यूसेज देइछि प्राइस रे 9 नंबर क्वेश्चन रे एनुअल यूसेज देइछि प्राइस रे ता माने 2 इंटू 1,20,000 इंटू रिसीविंग वन ऑर्डर होछि 60 परसेंटेज ऑफ इन्वेंटरी आई को केवल आमे 10% लिखिबा कारण अमाउंट देइछि इनफॉरमेशन देइछि अमाउंट रे से समान जदि मु शून्य को क्रॉस करिवि 10% रो ये गोटे शून्य कटि गला ताहले केते रहिबा ताहले केते रहिबा ना 212 तमन दीटा 12 हे जाउछि अरे 212 एठी 12 दीटा 12 रु गोटे 12 1 2 3 4 चारटा 0 रु दीटा 0 ता माने 1200 रुपीस 1200 रुपीस हालांकि एई गोटे शायद थिला ऊपर क्वेश्चन रो वैल्यू
एई गोटे शायद थिला ऊपर क्वेश्चन रो सेम क्वेश्चन खाली एटा चेंज करके देछि हबो अरे हबो कि नाही हाँ सर हबो मु ऊपर मध्ये ए क्वेश्चन टा वैल्यूएशन कर देइथिली ओके यस एटी रूट नाही मु एटी ठीक मारिछि कि याको रूट भाबिबेनी 1200 एटा होछि आंसर 10 नंबर क्वेश्चन हालांकि 10 नंबर क्वेश्चन को आमे फटाफट सॉल्व करिबा एनुअल डिमांड देइछि 4000 क्वेश्चन एटा को सब पिला माने इंपोर्टेंट मारिथिबे यूनिट प्राइस देइछि 2.4 एथिरे सबुटार इंपोर्टेंट कथा होछि दीटा परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट देइछि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर देइछि 4 टंका स्टोरेज कॉस्ट ये भी कैरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट ये भी कैरिंग कॉस्ट अर्थात ये होछि 2% वार्षिक ये होछि 10% वार्षिक ताहले कैरिंग कॉस्ट मोर टोटल केते हैला जानिचो 12% हे जीवो टोटल कैरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट केते हे जीवो 12% हे जीवो हमकु इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पचारिची आउ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस सब पिला माने फटाफट लिखिबे EOQ इज इक्वल टू 2 into 2400 यूनिट into ऑर्डरिंग कॉस्ट होची 4 डिवाइडेड बाय 12% हे गला कैरिंग कॉस्ट into 2.4 into 2.4 कहीं कि ना I इज इक्वल टू पर यूनिट कॉस्ट into परसेंटेज ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट आकु आमे सॉल्व कले केते पाइबा जानिछ आकु आमे सॉल्व कले केते पाइबा अच्छा गोटे काम कर ये 12 रे जदि 24 को आमे काटिबा 2 12 रे जदि आमे 24 को काटिबा 2 ताहले 2 into 200 into 4 डिवाइडेड बाय एठी थिला 2.4 जदि मु एटा को कर दिए 24 डिवाइडेड बाय 10 into 1% अछि 1 डिवाइडेड बाय 100 अरे 12 सिना कटि गला 1% तो अछि ना र रूट ओवर जदि आकु हमें सॉल्व करिवा केते पाइबा जानिछो आकु हमें सॉल्व कले केते पाइबा जानिछो ये आकु हमें सॉल्व कले पाइबा एबे काटी दियो 2 रे काटले 12 4 रे काटले 3 ता माने 200 into 1000 डिवाइडेड बाय 3 रो रूट ता माने ये ही जीवो फाइनल आंसर केते बाहरी जानिछ 258 यूनिट्स 258 यूनिट्स ये ही जीवो EOQ क्वेश्चन रे प्रथमे जहाँ पचारिथिला बाहर कली तुम माने ताकू कैलकुलेशन करिवो तापर होची टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर लेख टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी होची 2400 यूनिट डिवाइडेड बाय थरे आमे ऑर्डर कले 258 यूनिट ऑर्डर करिबा मोर दरकार 2400 यूनिट थरे केरे 258 यूनिट ऑर्डर करूची एहार अर्थ मते 9.3 ताकू जदि आमे राउंड अप करिबा ता माने मते 10 थर ऑर्डर करिबा को पड़िबो एग्जाम रे 9.3 तम पाखरे नथिबो आमे कोन 0.3 को फ्रैक्शनल ऑर्डर करिबा नो सेटा हे जिवो केते 10 टा ऑर्डर करिबा एमसीक्यू रे तुमको 10 ऑर्डर आंसर रे थी बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएला नहीं यस सर बुझिएला यस सर बुझिएला ए क्वेश्चन रो आउ गोटे पार्ट मते करिबा को पड़िबो जे टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट ऐड करो क्वेश्चन रे ऐड करो कैलकुलेट टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट जोटा कि मु नेक्स्ट क्लास रे करिबी इन्वेंटरी कॉस्ट नेक्स्ट क्लास रे प्रथमे हमें ए पार्ट को करिबा तापर 11 नंबर तुम पई होमवर्क 12 नंबर तुम पई होमवर्क 13 नंबर होमवर्क 14 नंबर होमवर्क हालांकि 15 नंबर रे गोटी EOQ थिला आकु मु लास्ट क्लास रे करे देइथिली 15 नंबर तुम पई होमवर्क 21 नंबर तुम पई होमवर्क 22 नंबर तुम पई होमवर्क
व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 23 नंबर तुम पाई होमवर्क। 24 नंबर तुम पाई होमवर्क। 24 नंबर तुम पाई होमवर्क। एतिकी क्वेश्चन तुम पाई होमवर्क बास आउ तुमको किसी क्वेश्चन दउनी सार आम मरजीबू एते होमवर्क दिंतुनि जमा मरबनी किसी असुविधा ना जी पाठ आम बुझिले नेक्स्ट क्लास रे प्रथम क्वेश्चन गुड़ाक सल्व करी तापरे आउ गोटे क्लास जीव जेते रिमेनिंग टेक्निक्स रहिला ताकू आउ गोटे क्लास रे कंप्लीट करवा। हालांकि जदि गोटे क्लास लेंदी है मु आउ दीटा क्लासेस नेबी कारण ईओ क्यू रु किसी होमवर्क क्वेश्चन रहिलानी तापरे आम रिमेनिंग जो टेक्निक्स अच्छी ताकू गोटे क्लास रे सारिबा। हालांकि जदि गोटे क्लास नबा पाखापाखि 1.5 घंटा समय जीव मु देखुची कौन होची जदि देखिले लेंदी है ताले से पार्टा को आम कौन करवा आउ गोटे क्लास रे सारदो। ओके तो आज एतिकी बाय बाय गुड नाइट।